राधे राधे दोस्तों। अक्सर लोग कुंडली दिखाते हैं तो एक सवाल विशेष करके पूछते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। अक्सर लोगों के अंदर ये उत्सुकता होती है कि वो जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी जो बनेगा वो कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, हमारे प्रति उसका लगाव कैसा होगा, और वह धार्मिक होगा या गुस्सैल होगा, जिद्दी होगा। इन सब बारों बहुत सारे सवाल आदमी के मन में होते हैं। तो आज आपको हम इस कुंडली में जो विश्लेषण करने चल रहे हैं, इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि किसी की कुंडली से उसके जीवन साथी के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसका व्यवहार कैसे होगा, उसका स्वभाव कैसे होगा। तो मित्रों, आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और आप अपनी कुंडली लेकर खुद मिलान कर लीजिए, क्योंकि हम इतने सरल और सटीक तरीके से बताएंगे कि जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा वो भी समझ जाएगा कि उसके पार्टनर का व्यवहार कैसा होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए विषय को शुरू करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपसे ऐसा सवाल करता है कि हमारी कुंडली देख करके बताइए कि हमारे पार्टनर का, हमारे जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा, उसके लिए आइए हम आपको एक बहुत सरल सा तरीका बताते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति का पार्टनर कैसा रहने वाला है या किस तरह से रहेगा। तो आप उस व्यक्ति की कुंडली ले लीजिए, उसमें देख लीजिए 7वें घर में, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7वें घर में कौन सी गिनती है, कौन सा ग्रह है, उस पे नहीं जाना है। अपने को ये देखना है गिनती कौन सी है 7वें घर में। 7वें घर में जो गिनती हो उसका स्वामी कौन है। उसका स्वामी हम कहाँ से देखेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है। सब की गिनती के आगे सबके स्वामी कौन है वो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो आप गिनती देख लीजिए, उसके स्वामी देख लीजिए। आइए हम शुरू से शुरू करते हैं कि किस गिनती के स्वामी पर किस तरह का बर्ताव या व्यवहार रहेगा। 7वें भाव में 5 की गिनती लिखी हुई है, तो इनके स्वामी जो हैं सूर्य हुए, और सूर्य जिनके 7वें घर में होगा, जिनकी राशि में, उनका जो जीवन साथी होगा वो गुस्सैल होगा, गुस्से वाला होगा, आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी होगा, स्वभाव में उग्रता रहेगी। और अगर 7वें घर में 4 की गिनती हो तो 4 का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जिसके 7वें भाव के स्वामी होंगे उसका जीवन साथी सौम्य होगा, सरल होगा, सुंदर होगा, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाने वाला होगा, और भावुक होगा, जिससे उसको धोखा जैसी चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलेंगी उसके जीवन में, क्योंकि जो भावना में बह जाएगा लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और 1 और 8 की गिनती अगर 7वें घर में है, 1 और 8 के स्वामी कौन है, मंगल। मंगल 1 और 8 के स्वामी हैं। तो जिनके 7वें घर में ये गिनती होगी उनका जो पार्टनर होगा, जीवन साथी, वह जिद्दी स्वभाव का होगा, उसके जीवन में उतावलापन ज़्यादा रहेगा, शुरू से ज़्यादा जोश से काम शुरू करेगा और अंत तक जाते जाते उसका जोश ठंडा हो जाएगा, और वो काम को पूर्ण करेगा कि नहीं इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी उसकी, बस जिद्दी स्वभाव का और उतावला होगा। और अगर 3 और 6 की गिनती आ जाती है, 3 या 6 अगर 7वें भाव में आ जाते हैं तो उनके स्वामी जो हैं बुध होते हैं, और बुध जिनके स्वामी होंगे उनके पार्टनर का स्वभाव ही बहुत मीठा होगा, स्वभाव के मृदुल होंगे, मीठे होंगे।
बहुत ही सौम्य स्वभाव के होंगे, मतलब सरल आदमी होंगे, हास्यप्रिय होंगे, हंसने हंसाने वाले होंगे, बुद्धि से काम लेने वाले होंगे। और अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9 और 12 की गिनती अगर आ जाती है 7वें भाव में, तो उसके स्वामी गुरु होते हैं। और जिनके स्वामी गुरु होंगे उनका जो जीवन साथी होगा वो धार्मिक होगा, ज्ञानी होगा, सोच विचार कर काम करने वाला होगा, पर्याप्त मात्रा में धन कमाएगा और धनी भी होगा। और अगर इस 7वें भाव में 2 और 7 की गिनती आ जाती है, उसके स्वामी अगर शुक्र हैं, तो शुक्र जिनके स्वामी होंगे वह फैशन प्रिय होगा, फैशनी होगा, फैशन प्रिय होगा, आधुनिकता को पसंद करेगा, भोग विलासी होगा और बन ठन कर रहने वाला होगा। और अगर 7वें भाव में 10 या 11 की गिनती आती है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, आलसी होगा, स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ खराबी रहेगी, दवाइयाँ लगभग लेता ही रहेगा। और जीवन में न्याय संगत, मतलब उसके जो है नियम जिस हिसाब से चलता रहेगा वो अपने नियम से ही चलेगा, थोड़ा आलसी टाइप का होगा। बस आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह की भी ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता है या कुछ अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना है, अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इन चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ साथ कुंडली के अन्य विषयों पर भी, अन्य ग्रहों के बलाबल और दृष्टि को भी देखा जाता है। उस आधार पर ये लक्षण सटीक बैठते हैं। तो अगर किसी के भी कुंडली में अंक होने के बाद जो है उसके जो परिणाम है अगर ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, तो कुंडली के अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।